नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं थोड़ा कंसेप्चुअल है। इसका नाम है डेफिनेशन ऑफ क्लासेस। इसमें मैं लोअर क्लास मिडिल क्लास की एक डेफिनेशन बताऊंगा अपनी रिसर्च से, एकदम लेटेस्ट इस साल की डेफिनेशन। उससे हमारे कुछ टेक अवेज होंगे। उससे पहले मैं 3 तरह की सोच भी डिस्कस करूंगा। मेरे तकरीबन 60 वीडियोस आ चुके हैं अभी तक। उसमें एक ही अभी तक कंसेप्चुअल वीडियो है, मनी माइंडसेट सीरीज वीडियो नंबर 3। बाकी सारे वीडियोस मेरे काफी सरल रहे हैं। ये वाला वीडियो मैं कोशिश करूंगा सरल बनाने की, पर थोड़ा सा हायर कंसेप्चुअल है। कितना आप लोग समझ पाएंगे, आप उतना ही गेन करेंगे। अगर आपने मनी माइंडसेट सीरीज वीडियो नंबर 3 नहीं देखा है अभी तक, तो रिक्वेस्ट है आप उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगा। तो आते हैं आज के टॉपिक पे, डेफिनेशन ऑफ क्लासेस। सबसे पहले जी मैं डिसाइड बताऊंगा लोअर क्लास के बारे में। इस पे बहुत पेपर्स लिखे गए हैं, अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं, गवर्नमेंट है, उन लोगों ने अलग अलग तरह से डिफाइन किया है। कोई कहता है कि $4 से $10 का खर्चा करेगा वो मिडिल क्लास है, पर वो प्रैक्टिकलिटी में नहीं है। वो चीजें जैसे गवर्नमेंट डिफाइन करती है पॉवर्टी लाइन, वो हम उस चीज के साथ प्रैक्टिकली जुड़ नहीं पाते हैं, थ्योरेटिकल फिगर है। मैं आज आपको जमीन से जुड़ी हुई जो फिगर्स हैं, प्रैक्टिकल हैं, वो बताऊंगा। किसी को ठेस पहुंचाने की मेरी मंशा नहीं है। लोगों को हेल्प करने की मंशा है और ऊपर ले जाने की मंशा है, इकोनॉमिकली ऊपर ले जाने की। तो पहले लोअर क्लास की डेफिनेशन में 3 भागों में डालते हैं लोअर क्लास को। लोअर क्लास, तो लोअर क्लास है जो 15,000 तक हाउस होल्ड कमाता है। इसमें हाउस होल्ड पर मंथ बताया जा रहा है 4 आदमियों का। लोअर मिडिल क्लास, सॉरी, मिडिल लोअर क्लास इज 15 to 35,000 पर मंथ, और अपर लोअर क्लास है 35,000 से 50,000। इसमें मैंने लॉजिक ये लगाया है, हमेशा ये बोला जाता है कि इट इज द मिडिल क्लासेस विच पेज द टैक्स। लोअर क्लास नहीं पे करती, हमेशा से ये लॉजिक रहा है। तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। प्रैक्टिकली 80C लगा के 6.5 लाख तक अगर इंडिविजुअल की इनकम है तो वो कोई टैक्स नहीं देता। तो उसको अगर हम काउंट करें तो अबाउट 54,000 तक आता है। तो मैंने उसको राउंड ऑफ 50 तक कर लिया है कि अगर 50,000 से कम की आपकी इनकम है तो वो लोअर क्लास में डिफाइन होता है। तो अब आते हैं मिडिल क्लास में। मिडिल क्लास में सबसे पहले आएगा लोअर मिडिल क्लास। तो जिनकी इनकम 50,000 से 1 लाख के बीच में है वो लोअर मिडिल क्लास में है। मिडिल क्लास की डेफिनेशन वाइड हो जाती है। ये आते हैं 1 लाख से 4 लाख की इनकम तक। तो अब लोग बोलेंगे 4 लाख वालों को तो मिडिल में डाल रहे हो। हाँ जी, मिडिल में ही डाल रहे हैं। 50 लाख से ऊपर नहीं गए आप साल के तो वो सेस भी नहीं देना पड़ा। आप इस ब्रैकेट में मिडिल इनकम रहेंगे। और अपर मिडिल क्लास रहेगी 4 लाख से 8 लाख के बीच में, जो करोड़ क्रॉस नहीं किया साल का जिनने, तो वो अपर मिडिल क्लास रहेगी। ये डेफिनेशन आप मान लो तो आपको अंदर से यूं रहेगा कि हाँ, हमें आगे तरक्की करनी है। अपने आप को 1 लाख में ही अपर मिडिल क्लास मानना चाहोगे वो आपकी मर्जी है। मान अपने आप को कुछ लो, वो एग्जैक्ट फिगर्स और सैलरी और इनकम तो किसी की चेंज हो नहीं रही है। और उसके ऊपर आएंगे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड फिर रिच एंड अल्ट्रा रिच। उनकी मैं अभी बात नहीं करूंगा, मैं अपना ऑडियंस यहीं तक रिस्ट्रिक्ट करता हूं। तो इसमें हम ये बताएंगे, इस पे हम सोच की बात करेंगे। सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इंसान सोचता है लाइफ में वो वही बनता है, वहीं तक जा सकता है जितना तक वो सोच सकता है। जो इंसान सोचता है वही लाइफ में होता है, सिवाय एक चीज के, एक्सीडेंट्स आदमी सोचता नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन अगर उनकी भी करे, सीट बेल्ट पहन ले, तो उनमें भी बच सकता है। तो अगर एक लेडी है, रात को वो ये सोचेगी नहीं कि कल मुझे राजमा चावल बनाने हैं, तो रात को वो राजमा भिगोएगी नहीं, सुबह बनेगी नहीं राजमा। तो अगले दिन राजमा बनने के लिए भी किसी घर के परिवार में किसी सदस्य को सोचना पड़ेगा। तो ये सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे मैं 3 एग्जाम्पल देना चाहूंगा। वो किस क्लास में आपको डालना है आप वो देख लो। मैं ये कह रहा हूं कि वो ग्लास सीलिंग तोड़ने से हमें वंचित रखती है। ये 3 एग्जाम्पल मैं देने वाला हूं। पहला एग्जाम्पल है गाजर के हलवे का। गाजर के हलवे में ना, अभी सर्दियों में जैसे बन रहा है,
तो लोग 800 रुपए केजी काजू बादाम डाल देंगे, 650-700 रुपए केजी का घी भी डाल देंगे, उसमें यूज करते हैं मतलब। पर 10 से 15 रुपए की जो गाजर लेंगे ना, उसमें मोल भाव करेंगे, भैया ठीक लगा लो, 5 केजी लूंगी, 3 केजी लूंगी, भैया ठीक लगा लो। या लेडीज के नाम पे बोल रहा हूं मैं, पर जेंट्स भी ऐसे करते हैं। ये आप देखिएगा, ये सोच क्या ठीक है? ये सोच, नली की साड़ी के शोरूम से निकलेंगे दिवाली में शॉपिंग करके, या शादी की शॉपिंग करके, या त्योहार से पहले शॉपिंग करके, एंड बोलेंगे बाहरों दिए वाला होगा, 100 के कितने दिए दिए, ठीक ठीक लगा लो। मतलब अंदर से 15-20 हजार की साड़ियां खरीद के ले आए। लेकिन जब हम ऐसा सोचते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, हम लाइफ में कभी रिच नहीं बन सकते। अब कई लोग बोलेंगे नहीं हम तो जी ऑलरेडी रिच हैं, या हमें लगता है हम रिच है। नहीं, आप जितनी आपकी क्षमता है, आप अपने आप को बहुत नीचे वो लेके जा रहे हैं। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं तो लाइक करिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा। थोड़ा सा कंसेप्चुअल बनता जाएगा, कहीं कहीं किसी के हृदय पे चोट मारने का इस बार मेरा एम है भी, ठीक है, ताकि थोड़ी सी चोट लगे, कहीं दर्द हो तो उसमें जैसे सुई लगता है, इंजेक्शन लगता है तो थोड़ा फायदा होता है, तो एम है। दूसरी सोच मैं बताऊंगा, मेरी कंसल्टेंसी में कई बार लोग आते हैं फ्लैट प्रॉपर्टी या उसका लेने के लिए, 1.5 से 2 करोड़ रुपए के फ्लैटों पे दे एग्री कि ये अच्छा है, लेना है, तैयार हो जाते हैं। एक सवाल उनका आता है, मेट्रो आएगी? मेट्रो के मैं कोई अगेंस्ट नहीं हूं, मेट्रो तो बहुत अच्छी चीज है, पर मैं ये एग्जांपल लेके बताना चाहता हूँ द्वारका एक्सप्रेस वे का। वहां लोग फ्लैट ले रहे हैं, खूब चल रहा है आजकल, तो उसमें लोग पूछते हैं मेट्रो आएगी। मैं ये पूछता हूँ कि ये इतना डोमिनेंट सवाल क्यों हो सकता है? आप लेआउट देखो, बजट देखो, लोकेशन देखो, सेक्टर की देखो, फेसिंग देखो, 25,000 सवाल और हैं। मेट्रो का सवाल क्यों आता है आपके पास? आप 2-3 साल में एक्सप्रेस पे पूरी रौनक आएगी, आपका फ्लैट 4 साल बाद मिलेगा, फिर सरकार शायद मेट्रो बनाएगी जब राइडरशिप की वो जो एक उनका थ्रेशोल्ड होता है 2 साल में बनेगी, तो आप 7 साल बाद भी मेट्रो में ही चलोगे? क्या आज आप मेट्रो में चलते हो? क्या आप आगे भी मेट्रो में ही चलना चाहते हो? लाइफ लॉन्ग मेट्रो में ही चलना चाहते हो? अरे मैं ऐसे सवाल पूछता हूं तो लोग कहते हैं नहीं शायद हमारे बच्चे नहीं। क्यों भाई, क्यों सोचते क्यों ऐसा अपने आप को? आप ये क्यों नहीं सोचते कि 7 साल बाद मैं BMW में चलूंगा, मेरे पास ड्राइवर होगा? BMW नहीं होगा तो चलो नीचे आ जाओ, फॉर्च्यूनर तक आ जाओ, ड्राइवर वाली फॉर्च्यूनर होगी मेरी, इतनी बड़ी बड़ी रोड है, जाने दो। इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी क्लासेस हैं। ये क्लासेस का मैं बार बार अभी वीडियो इसलिए बना रहा हूं, मैं वो टेकअवेज में बताऊंगा कि एक्चुअली इंडिया में हो क्या रहा है। टेकअवेज से पहले और इस सोच के बीच में मैं वो बताऊंगा, तो आप जुड़े रहिए इसमें कि ये मैं क्यों वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो ये एक सोच है, ठीक है। तीसरी सोच इसी से रिलेटेड आती है, अगेन 1.5 से 2 करोड़, 2.5 करोड़, 2.25 करोड़, इतने महंगे महंगे फ्लैट्स लेने को तैयार हो जाएंगे लोग, अपना कुछ बेच के, लोन लेके, या जैसे भी, उसमें उनको मेंटेनेंस की फिक्र बहुत सताएगी। एंड देल से भाई ये मेंटेनेंस बहुत लेते हैं ये लोग। जी क्यों नहीं लेंगे मेंटेनेंस? आपको सब कुछ साफ सुथरा अच्छा चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए, गार्डन चाहिए, लिली चाहिए। मार्केट में जाओ, एक लिली का वो एक टहनी 100 रुपए की आती है, और वो 3 लेकर आओ 300 रुपए की वो आती हैं, और 5-10 दिन चलती हैं। आपके सारे गार्डन में वो चलेगा, तो उसमें पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम होंगे। आप 5, 6, 7, 8 हजार, 10 हजार क्यों नहीं दे सकते? बिल्डर फ्लोर जो ले रहे हैं उनसे पूछो कि सिर्फ लिफ्ट की मेंटेनेंस के कितने देने पड़ते हैं पर फ्लोर, जिसपे भी वो शापे होते हैं कि नीचे वाला मैं नहीं दूंगा, मैं तो चढ़ता ही नहीं, ऊपर मैं तो जाऊंगा ही नहीं। आप वो चेक करिए कि एएमसी कितनी है एक लिफ्ट की, जो महीने में कंपनी को देनी है मेंटेनेंस के लिए, और उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आती है। यहां कोई सिक्योरिटी गार्ड की भी बात नहीं कर रहा कि आपको सिक्योरिटी मिलेगी और 25 और फैसिलिटी मिलेंगी, फाइन डाइनिंग मिलेगा, 24 घंटे रेस्टोरेंट मिलेगा, क्योंकि आपने अपनी सोच को यहां तो बड़ा कर लिया। वो अच्छे फ्लैट में तो आना चाहते हो, बट आप यहां खर्चा नहीं करने जाते। जैसे इट इज समथिंग लाइक कि आप BMW गाड़ी रखने की तो क्षमता रखते हो, लेकिन आप पेट्रोल पूछते हो उसमें कितना लगेगा, ठीक है। गाड़ी लोग खरीद लेते हैं, मैंने बहुत देखा है, लेकिन उसको स्क्रैच लग जाए ना गाड़ी को, तो उनकी आत्मा में एकदम यूं हो जाता है कि पता नहीं लड़ने मारने को तैयार हो जाते हैं। तो ये एक सोच है जो आपको, मतलब अगर रईस बनना है, रिच बनना है, तो इस सब को आपको तोड़ना पड़ेगा। ऐसी कोई गाड़ी मत लो, ऐसा कोई फोन ना लो जहां स्क्रैच हो जाए तो आपकी जान निकल जाए। वो आप अफोर्ड तो कर सकते हो, पर आप डिजर्व नहीं करते। डिजर्व आप वही चीज करते हो जो आप बहुत सहज भाव से, आप उस पर कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो आप वो टॉलरेट कर सकते हो। तो गाड़ी अपनी जब भी लेना,
फ्लैट जब भी लेना आप ये समझ के लेना कि अगर मतलब उसमें मेंटेनेंस देनी पड़ जाएगी तो मेरे को कोई इशू नहीं होंगे। वो आप ये सोचते हो कि वो आपने मन में सोच लिया मेरी इनकम बढ़ेगी नहीं, और वो सच भी है। जो आपने सोच लिया वो आपके साथ होगा। तो अभी टेक अवे आने से पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं कि नीचे से जो लोअर क्लास का थ्रेशोल्ड है ना, आज से 10 साल 15 साल पहले जो ये डेफिनेशन थी, अभी भी गूगल करोगे जो मैंने डेफिनेशन बताई है इससे काफी आउट मिलेगी डेफिनेशन, क्योंकि वो 5-5 4-4 6-6 साल पहले की रिसर्च है। लेकिन वो लोअर क्लास नीचे से पुश मार रही है। रईस तो रईस बन रहा है, उसको तो बनना आता है अमीर, ठीक है, पर ये जो मिडिल क्लास है ना, ये जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, दे विल स्ट्रगल। तो अब इसमें टेक अवेज में आता हूं। इसमें मैंने जो चीज बताई है आपको, ये हाउस होल्ड इनकम बताई है, ये मैंने इंडिविजुअल की इनकम नहीं बताई। तो इसमें अगर वाइफ नौकरी करती है 35,000 की, आप भी 35,000 की नौकरी करते हो, तो 70,000 हो गए। फिर आप लोअर क्लास में नहीं हो, आप लोअर मिडिल क्लास में आ गए। अगर आपकी वाइफ की 60,000 है, आपकी 70,000 है, तो यू हैव क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड ऑल्सो। तो इससे टेक अवे सबसे बड़ी चीज ये बनती है कि लेडी को, हमारी बहनों को, इन सबको नौकरी करनी चाहिए, करनी है। मैरिटल काउंसलर हूं, जॉब मैरिज मार्केट का बता रहा हूं, लड़के वालों की आज के दिन ये बड़ी डिमांड है कि भी लड़की पढ़ाई अच्छी हो और नौकरी की क्षमता हो और नौकरी लगी हो, क्योंकि उन्हें भी पता है कि खाना कितना बनाएंगी, घर को कितना संवारेंगी, कितनी मेहनत करेंगी। वो तो अब नहीं हो पा रहा। जो 1980 मॉडल 1970s मॉडल थे हमारे हस्बैंड्स एंड वाइफ्स के, वो अलग तरह से मतलब काम कर लेते थे। जो अब लेटेस्ट मॉडल हैं सारे अपने बच्चों के, उनसे नहीं हो पा रहा। तो अगर वो कमाएंगे भी नहीं तो फिर मतलब गुड़िया की तरह तो आज के दिन लड़का नहीं रखेगा। ये एक फैक्ट है, कटु फैक्ट है, लेकिन एक फैक्ट है। लड़की, तब मेरा इस पे एक वीडियो है गर्ल चाइल्ड करियर का, तो गर्ल चाइल्ड करियर पे मैंने बहुत क्लैरिटी दी है उस वीडियो में। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा, वो वीडियो 2 पार्ट में बना है, बहुत उसका अप्रिशिएट हुआ था जब लोगों ने देखा था 2 महीने पहले। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर आप देखिएगा। दूसरे चीज पे मैं आता हूं कि जो परिवार साथ रहेंगे, क्योंकि हाउस होल्ड इनकम है, ठीक है, वो भी तरक्की करेंगे। जब आप अपने बच्चों को बहुत दूर भेज देंगे, आपके बच्चे अलग रहेंगे, तो वो इनकम शेयर्ड रिसोर्सेज नहीं हो पाएंगे। एक तो होता है बिल्कुल साथ रहना, जो डेफिनेशन का मैंने दिया। एक होता है अगर पास पास भी रह लिए तो एग्जैक्टली मर्ज तो नहीं करेंगे इनकम, बिकॉज एक छत के नीचे नहीं रह रहे, पर फिर भी काफी शेयर्ड रिसोर्सेज हो जाएंगे। गाड़ी हो जाएगी, सर्वेंट हो सकता है, किसी ने ड्राइवर रखा हुआ है 14,000 का, पूरे टाइम यूज नहीं कर सकता, तो पापा मम्मी यूज कर सकती हैं, वाइफ कर सकता है, भाई कर सकता है। ये एक छोटा एग्जाम्पल ही दिया है। आसपास बिल्कुल रहते तो वाईफाई तक शेयर हो सकता है आपका, ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें, अखबार तक शेयर हो सकता है। एक कॉमन सर्वेंट रख सकते हो जो आपके साथ ही रहेगा और आपके 2-3 घरों का काम करेगा, साथ खाना खा सकते हो कुछ मील्स में। इस तरह करके मेरे बहुत टेम्पलेट्स हैं। मैं फैमिलीज को भी काउंसलिंग करता हूं प्यार मोहब्बत से रहने के लिए, सिर्फ मैरिटल काउंसलिंग नहीं है, फैमिलीज को भी काउंसलिंग करता हूं जो साथ रहना चाहते हैं कि भी तुम कैसे साथ रह के कैसे गेन कर सकते हो लाइफ में, मटीरियली कैसे गेन कर सकते हो, ताकि आप ये जो मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, इसमें क्लाइंब लैडर आप क्लाइंब करो और नीचे ना गिरो। और आखिरी टेक अवे मैं बताऊंगा, बहुत सारे अपने सरकारी दोस्तों को जो सरकारी नौकरियों से रिटायर होंगे या हो चुके हैं या होने वाले हैं या होना चाहते हैं, बहुत लोगों से मैं टच में रहता हूं, बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे। मैंने ये नोटिस किया कि पहले तो एक गलत फहमी है बहुत लोगों की, जो 1-1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख कमा रहे हैं कि जी वो अपर मिडिल क्लास हैं। आप अपर मिडिल क्लास नहीं हो, आप मिडिल क्लास हो, आप ये बात मान लो मेरी, ठीक है, आप अपर मिडिल क्लास नहीं हो। अब आपको क्या समझना है, एक और बात, अगर आपने ये सोच लिया कि रिटायरमेंट का जो आपको 60, 70, 80 लाख 1 करोड़ मिलेगा और आपकी वो पेंशन आएगी और आप कुछ लाइफ में नहीं करोगे और आप लाइफ के मजे और आनंद लोगे, ठीक है, 54, 55, 58, 60 पे रिटायर होके, तो 7 से 10 साल में हमारा भारत भगवान की दया से इतनी तरक्की करने वाला है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप लोअर मिडिल क्लास में आ जाएंगे डेफिनेशन में, एंड फिर आपको बहुत चुभेगा।
और वो लाइफ में एक फ्रस्ट्रेशन ऐड करेगा। मेरा काम हमेशा लाइफ में क्लैरिटी देने का है, चीजों को एडवांस में बताने का है, जो 6 से 7 साल बाद ट्रेंड प्ले आउट करने वाला है। इसी में ही पूरा दिन अपना व्यतीत करता हूं और लोगों को आगे बताता हूं और अपनी एक रेपुटेशन कह लो, अपनी छोटी सी एक मेरी ब्रांड है उसको स्टेक पे डालता हूं कि भाई मैं आपको जो 3, 4, 5, 7 साल में होने वाले ट्रेंड्स हैं, जो होने वाला है, उसका क्वेश्चन पेपर आज लीक करता हूं ताकि, और ये इस चीज में आप कितने मुझसे एग्री करते हैं मुझे लाइक करिएगा। वीडियो को एंड करने से पहले बताऊंगा, ये वीडियो अगर आप लोगों ने अच्छे से पसंद किया, शेयर किया, लाइक किया, समझा, तो इसका मैं एक बहुत बेहतरीन सोल्यूशन बताने वाला हूं। जो लास्ट मैंने पॉइंट बताया टेक अवे का उन लोगों के लिए और ज्यादातर लोगों के लिए, वो मैं बताऊंगा जी, कंसेप्ट ऑफ ओल्ड मनी। जो पुरानी फैमिलीज, खानदानी रईस होती थी, उनका एक कॉन्सेप्ट था ओल्ड मनी कंसेप्ट, वो अपना लेवल गिरने नहीं देती थी। उन्हें हमेशा पता होता था, ये कंसेप्ट उन्हें हमेशा पता था कि क्या होगा। उन फैमिलीज ने बहुत ज्यादा काम नहीं करे, वो जो पहले जो रईस फैमिलीज थी उन लोगों ने बहुत ज्यादा फिजिकल काम नहीं करे, भागा दौड़ी इतनी नहीं करी, लेकिन उनको ये ओल्ड मनी कंसेप्ट पता था। इस ओल्ड मनी कंसेप्ट को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा अपने अगले वीडियोस में, 2-3 वीडियोस भी बना सकता हूं। अगर ये वीडियोस, ये वाला जो मेरा वीडियो है, आप लोगों को पसंद आया, आपने इसमें मुझे अच्छे लाइक्स दिलाए, अच्छा शेयर किया, बहुत अच्छा फीडबैक आया, समझ में आया, और अगर कहीं पे मैंने किसी को हर्ट कर दिया है तो वो हर्ट आपने लेके क्यूरियोसिटी मुझे दिखाई, तो मैं वो पक्का वीडियो बनाऊंगा, 2-3 दिन में ही बना के उसको डालूंगा। आप मुझे फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।